नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए मैंने क्या है कि करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किया हुआ था और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रुक्मिणी यानी प्लेटफार्म का है। और दोस्तों करंट अफेयर का मैंने जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। आज हम देखेंगे 150 क्वेश्चन, यानी 101 से लेकर के 250 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, 250 क्वेश्चन तक। ठीक है, पूरा क्वेश्चन को देखिएगा। आप सभी लोग 100 क्वेश्चन देखे होंगे तो एकदम लगा होगा कि हाँ ऐसे ही आपको बिहार दरोगा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा करंट अफेयर। चलिए 101 से हम शुरू कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है अपना भारत, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। एनसीईआरटी को उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है? देखिए, इंडिया की जगह जो है अब भारत का जो है इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104 है, जो कि बोला कि विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की समीक्षा बैठक कहाँ पे हुआ है? तो ये जो आपका समीक्षा बैठक हुआ है आपका लोथल में हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश में 25 अक्टूबर 2023 को वीज़ा सर्विस फिर से शुरू करने यानी शुरू की, जहाँ करीब 1 महीने से यहाँ सेवा बंद था? तो यह हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो है इसका सही उत्तर होगा। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2035 तक। 2035 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इजराइल पर गाजा में किस रासायनिक पदार्थ से हमला करने का आरोप लगाया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो सफ़ेद फास्फोरस हो जाएगा। ऑप्शन जो है 108 का ए होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि रोसाटॉम में किस देश में विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा स्थापित किया है? तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 109 का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बोलीविया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देश की कोर्ट ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? इसका सही उत्तर होगा कतर। कतर जो है इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा होगा। क्या होगा? हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन होगी बताइएगा। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा टाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो उन्नति हुड्डा। दोस्तों उन्नति हुड्डा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट उद्धव क्या है? उद्भान कुछ इस तरीके से लिखा गया इंग्लिश में, आप देखेंगे तो देखिए ये आपको हो जाएगा, यह भारतीय सेना और भारत के यूएसआई की सहयोगी पहल है। तो ऑप्शन नंबर आप जो है 14 का ए सही आंसर करिएगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू किया है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। ये आपको हो जाएगा IOC, है ना, IOC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $2 बिलियन का निवेश कौन करेगा? दोस्तों? तो ये गूगल करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी इनमें से कौन सी शहर करेगा? तो ये करेगा दुबई। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। WHO ने किसे अपने टीबी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो सारंग देव को। दोस्तों सारंग देव को। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है कि एशियाई पैरा गेम में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाला फेंक में अपना पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता है? तो आपको नाम तो याद ही होगा, सुमित अंतिल। आंसर याद रखिएगा, सुमित अंतिल। ऑप्शन नंबर ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है?
देखिए एनिमेशन दिवस कब मनाते हैं, तो 28 अक्टूबर को मनाते हैं एनिमेशन दिवस, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि पेंगोलिन की एक नई प्रजाति मिला है जिसका नाम क्या है। देखिए इसका नाम हो जाएगा मेनिस मिस्टीरिया, मेनिस मिस्टीरिया होगा, ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है केरल के एर्नाकुलम में ईसाई धर्म के किस संप्रदाय की प्रार्थना सभा में अक्टूबर 2023 को सीरियल ब्लास्ट हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहोवा विटनेसेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना दोस्तों शुरू किया है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा होगा। क्या होगा, हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कौन सा देश शामिल होगा। तो यह आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इसमें शामिल होगा। ऑपरेशन चक्र सेकेंड किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है। आंसर हो जाएगा सीबीआई, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा सीबीआई। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है। तो यह नाम हो जाएगा अपार आईडी, आंसर याद रखिएगा अपार आईडी, ऑप्शन नंबर ए होगा। रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। देखिए रग्बी विश्व कप के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए किसने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली, आंसर याद रखिएगा नई दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये हम कब मनाते हैं, 17 अक्टूबर को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है। तो ये किसे शामिल किया गया है बताइए। तो ये जो शामिल किया गया है ए और बी दोनों हो जाएगा, जिसमें से ग्वालियर और कोझिकोड, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। किस राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। आंसर हो जाएगा गुजरात, क्या होगा, गुजरात जो है इसका सही उत्तर होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 6ठी असेंबली का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये जो दोस्तों किया गया है नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए सही आंसर हो जाएगा। एफ यानी IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शेखर कपूर, क्या होगा, शेखर कपूर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिकेट से जुड़े बैज बॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी में या फिर किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो ये आपका कोलिंस हो जाएगा, क्या होगा, कोलिंस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाल ही में किसी ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम होगा, ऑप्शन नंबर जो है 36 का हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साइमा वाजेद विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेगी, इनका संबंध किस देश से है। देखिए इनका जो संबंध है ये आपका बांग्लादेश से है, ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी होगा। भारत और किस देश के पीएम ने संयुक्त रूप से 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, क्या होगा, बांग्लादेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का। किस राज्य ने ओलिव रिडले कछुआ निवास गलियारों से समुद्री मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उड़ीसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी के किस समुद्री गश्ती विमान को सेवा मुक्त कर दिया है। आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा IL-38 HD होगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो ये मनाया गया है आपका आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। डेविड विली विश्व कप 2023 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे, इनका संबंध जो है किस देश से है। देखिए इनका जो संबंध है आपका इंग्लैंड से है, किससे है, इंग्लैंड से, नाम याद रखिएगा। पुस्तक
कोटिंग इंडिया, है ना, इंडिया कुछ इस तरीके से लिखा गया है। इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे, बताइए, तो नंदिनी दास, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के भारतीय विजेता कौन है जिनका संबंध पश्चिम बंगाल से है? देखिए, जिनका संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है, तो ये हो जाएगा दीप नारायण नायक, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी होगा। किस देश ने हंगर प्रोजेक्ट इंडिया के तहत उत्तराखंड को 4.47 मिलियन राशि आवंटित करने पर सहमति दिया है? तो यह हो जाएगा नार्वे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है? नाम बताइए कौन है? तो विहान तल्या विकास, ऑप्शन नंबर जो है 46 का डी सही उत्तर होगा। आगे के फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2034 की मेजबानी पूछ रहा है कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा एक सेकेंड, हाँ, सऊदी अरब करेगा, सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी होगा। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस भारतीय बैंक ने भारी उपकरण खरीदने को वित्तपोषित करने के लिए जेसीबी इंडिया के साथ साझेदारी किया है? तो यह हो जाएगा फेडरल बैंक, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 49 का बी सही होगा। आरबीआई ने कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है? कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है बताइएगा? तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किसे नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा हीरालाल सामरिया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। HSBC इंडिया ने किसके सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सेवा शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा NESL, देखिए NESL होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक भारत के किस खिलाड़ी ने लगाया है? देखिए, सर्वाधिक शतक अगर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा विराट कोहली, है ना, विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए। भारत इस वर्ष CV रमन की कौन सी जयंती मना रहा है? तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो यह हो जाएगा 135वीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा जापान होगा, क्या होगा? जापान, ऑप्शन नंबर ए होगा। मुद्रा पोर्ट कितना मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो आपको हो जाएगा 16.1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिग बैंग के कितने मिलियन वर्ष के बाद सबसे पुराना ब्लैक होल की खोज किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 470 मिलियन वर्ष, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है? आंसर हो जाएगा चिली होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। चक्रवात मिथिली का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये कौन से देश के द्वारा किया गया है? तो मालदीव होगा, क्या होगा? मालदीव, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई एक्रोबेटिक शो का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका उत्तराखंड में, कहां पे? उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत 72 यूनिकॉर्न के साथ किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा तीसरे स्थान पर है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्यारा सुरंग जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो सिक्यारा याद रखिएगा, सॉरी सिलकियारा लिखा गया, सिलकियारा, तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कहाँ पे? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन बहुत सारे किताब से अलग है इसमें, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो याद रखना भी जरूरी है। देखिए ये आपका हो जाएगा आंसर सलमान रुश्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है?
बोला कि गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या होगा? मेघालय। एक सेकंड, यहाँ पे आंसर कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको, इसको हम फिर से देखेंगे। देखिए मेघालय तो ये आंसर नहीं होगा, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? तो यह आपका हो जाएगा मणिपुर होगा। क्या होगा? मणिपुर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हो जाएगा, PLA होगा। ठीक है, चलिए। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय बल्लेबाज की मोम की मूर्ति लगाई जाएगी जो वर्तमान विश्व कप 2023 का अहम हिस्सा है? क्या होगा आंसर? तो विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बोला कि विश्व प्री मैच्योरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, कब मनाते हैं बताइए। तो देखिए ये आपके सामने ऑप्शन है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये 17 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नवंबर 2023 में कैथेन बोल्डिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बीना अग्रवाल तथा डेविड बार्किन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। किस मंत्रालय ने लाल किले पर भारत कला वास्तुकला द्विवार्षिक का आयोजन किया है? आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। क्या होगा? संस्कृति मंत्रालय होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। मालदीव के 8वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये हो जाएगा किरण रिजिजू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक जो हैं कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा आलोक शर्मा। नाम याद रखिएगा, आलोक शर्मा। ऑप्शन नंबर सी होगा। बीमा उत्पाद पेश करने के लिए कर्नाटक बैंक ने किसके साथ साझेदारी किया है? देखिए किसके साथ दोस्तों साझेदारी किया है? तो HDFC लाइफ होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने रिपासी जिले के किस स्टेशन से, है ना, किस स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाया है? आंसर क्या होगा? तो कटरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसने 19 नवंबर 2023 को ट्यूरिन इटली में अपना 7वां ATP फाइनल खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नाम याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर बी होगा। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? देखिए लग्जमबर्ग के जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं ये बने हैं ल्यूक फ्रीडेन, है ना, ल्यूक फ्रीडेन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला रोजलिन कार्टर का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी थी? वह किस पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी थी? तो देखिए इसका नाम याद रखिएगा, जिमी कार्टर। आंसर हमारा जो है 75 का ए सही आंसर हो जाएगा। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश। नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्ष 2023 का कैम्ब्रिज वर्ल्ड ऑफ द ईयर क्या है? आंसर हो जाएगा हेलुसिनेट, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही उत्तर होगा। महाराष्ट्र सरकार ने किसे गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा किया है? देखिए इसका सही आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सुरेश वाडकर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहार के राज्यपाल ने आरक्षण को 50% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत आरक्षण विधेयक को मंजूरी प्रदान किया है? तो यह हो जाएगा 65%। क्या होगा? 65% होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का लीडर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा अपर्णा गुप्ता होगा। ऑप्शन नंबर जो है 80 का ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री ने किसे बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली को। नाम याद रखिएगा, बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो सौरव गांगुली। ऑप्शन नंबर बी। ICC ने पुरुष अंडर 19 विश्व कप को श्रीलंका से किस देश में स्थानांतरित कर दिया है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? देखिए एमी पुरस्कार की बात करते हैं तो ये आपका न्यूयॉर्क होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिविल सेवकों के लिए चौथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का अनावरण कहां पर किया गया है?
तो देखिए ये जो आपका किया गया है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूरी होगा। मसूरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून के हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है। तो यह हो जाएगा हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा जो है सही उत्तर होगा। किस शहर में देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा चेन्नई होगा। नाम याद रखिएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को किस बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई बैंक होगा, है ना, एसबीआई बैंक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को कोलकाता नाइट राइडर का मेंटर नामित किया है? तो ये आपका हो जाएगा गौतम गंभीर। क्या होगा? गौतम गंभीर, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के किस राज्य ने युवा जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया है? तो ये होगा मेघालय। क्या होगा? मेघालय जो है सही आंसर होगा। पंकज आडवाणी ने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में किसे हराकर 26वीं बार चैंपियनशिप का खिताब जीता है? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। 90 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सौरव कोठरी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 का कौन सा संस्करण में भाग लेने के लिए 81 कर्मियों वाला भारतीय सशस्त्र बल दल ऑस्ट्रेलिया के लिए खाना हुआ है ना। तो यहाँ पे दोस्तों रवाना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक लग रहा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए हो जाएगा दूसरा होगा, खाना हुआ है, कुछ इस तरीके से लिखा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय सेना कौन सा कोर ऑफ इंजीनियर्स डे मना रही है? तो ये हो जाएगा 243वां, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो ये जो 2023 वाला है ये आपका पुणे में हुआ है। देखिए सैन्य अभ्यास किसी भी तरीके से पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है कि मित्र शक्ति किससे किससे है, तो भारत और श्रीलंका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि 2023 का जो 9वां संस्करण हुआ है ये कहाँ पे हुआ? तो पुणे में हुआ है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि जो 2023 का मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है वो कौन सा संस्करण है? 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11वां है। तो इस तरीके से ऑप्शन भी आ सकता है। मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता जो है कौन बनी है? तो ये बनी है सैनिस पलासियोस, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा प्रशिक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। भारत के किस शहर में 25 और 26 नवंबर 2023 को नंबा कंबाला की मेजबानी करेगा? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन 96 नंबर का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCC की 100 महिलाओं की 2023 की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हुई हैं? तो शामिल के बारे में तो ये आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं नवंबर के तीसरे रविवार को, ऑप्शन नंबर सी होगा। डॉक्टर SS बद्रीनाथ का निधन 21 नवंबर 2023 को हो गया। वह किस प्रसिद्ध संस्थान के संस्थापक थे? तो ये थे शंकर नेत्रालय चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम का कौन सा संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पहला, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी के चक्रवाती तूफान जो कि मिचोंग के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें हमारा जो है केवल ये गलत है, जो सही उसको देख लेते हैं। जैसे इस तूफान के भारत, बांग्लादेश और म्यांमार को अपनी चपेट में लेने की आशंका है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है कर्नल सुनीता बनी है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। भारतीय पहलवानों ने मास्को विश्व चैंपियनशिप जीती तथा कुल कितने पदक जो है सुरक्षित किए? तो बताइए, ये आपको हो जाएगा 105 पदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व विरासत सप्ताह की बात कर लेते हैं तो यह हम 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच तक मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस राज्य का रिस्पॉन्सिबल क्या लिखा गया है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सूची में शामिल हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरला, है ना। केरल जो है इसका सही उत्तर होगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने बैंकों के खिलाफ कड़े कदम उठाए और नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने किस देश के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। आंसर याद रखिएगा, न्यूजीलैंड जो है इसका सही उत्तर होगा। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस वर्ष तक इसे कानून दिवस के रूप में मान्यता दिया गया था? तो ये हो जाएगा 2015 जो है सही उत्तर होगा। कि भारत किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2024। ऑप्शन नंबर ए 2024। रॉबर्ट सेटकिनटॉन्ग्स को किस देश में भारत को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोजाम्बिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किसने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा ईश्वर शर्मा। नाम याद रखिएगा, ईश्वर शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों हम कब मनाते हैं बताइए? तो ये हम मनाते हैं 26 नवंबर के दिन। अब देखिए 26 नवंबर के दिन एक और हम चीज़ मनाते हैं, वो भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री ने खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है। इस शुभंकर का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा उज्ज्वला, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री ने कितने प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दिया है, जिसमें कुल 84,918.75 करोड़ रुपए का निवेश होगा? तो ये क्या होगा आंसर? तो ये आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर संविधान दिवस पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो ये हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए होगा। किस देश ने भारतीय आगंतुकों और चीनी नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा जो है शुरू किया है? तो यह हो जाएगा मलेशिया। नाम याद रखिएगा, मलेशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यानी फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए फिक्की का अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनीस शाह। क्या होगा? अनीस शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दमोह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देखिए दमोह की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होगा। अनीस भानवाला ISSF विश्व कप फाइनल में कितने मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका 25 मीटर। क्या होगा? 25 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। IPL 2024 में गुजरात टाइटंस का नया कप्तान कौन है? तो नया कप्तान आप सभी को पता ही होगा। 2024 वाला पूछ रहा है, 2023 वाला नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा शुभमन गिल, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसमें से आपका जो कप्तान था क्या बोल रहे, नाम याद नहीं आ रहा है। गुजरात टाइटंस का कप्तान कौन था बताइएगा? तो 2023 वाला, ठीक है। तो याद नहीं आ रहा है। अभी जो था अभी क्या है कि दूसरे टीम में चला गया है, क्योंकि अभी जो है प्लेयर जो है खरीदा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से था। देखिए उस टाइम हार्दिक पांड्या था, अभी देखिए चेंज होकर दूसरे में मेरे हिसाब से मुंबई में चला गया होगा। तो देख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चीन और किस देश के बीच मुद्रा विनिमय, है ना, विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। क्या होगा? सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी। भारत किस राज्य में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति की खोज किया है, जिसका नाम निदिराना नोआ दिहिंग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि मरियम वेबस्टर के अनुसार 2023 के लिए वर्ष का शब्द किसे नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका प्रमाणित हो जाएगा, प्रमाणित है ना, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, प्रमाणित। 24 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2025 तक फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया है बताइएगा। आंसर हो जाएगा रजत कुमार जैन, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, बोला कि फॉक्सकॉन किस देश की आईफोन बनाने वाली कंपनी है? आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ताइवान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैट असिस्टेंट को किस नाम से लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह किया है 6E स्काई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने कृत्रिम बारिश का उपयोग करके दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक समाधान विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा राज्य 24 दिसंबर 2023 से अल्टीमेट खो खो सीजन 2 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा उड़ीसा। कौन करेगा? उड़ीसा करेगा, ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने H1N2 सुअर वायरस के पहले मानव मामले का पता लगाया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो UK हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चीन में फैल रही किस रहस्यमय बीमारी से बचने की तैयारी भारत सरकार ने शुरू कर दिया या फिर शुरू की तथा सभी राज्यों को अलर्ट भी जारी किया है? तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा रहस्यमयी निमोनिया, है ना, निमोनिया भी। और अभी तो फिलहाल में आप देख रहे हैं डेंगू वगैरह बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। अगला है कि क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या होगा? न्यूजीलैंड। नाम याद रखिए, क्रिस्टोफर लक्सन। भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना प्रतिशत बिजली उत्पादन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 50%, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2 दिसंबर 2023 को भारत के वर्तमान राष्ट्रपति राष्ट्र संत तुकाडो जी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की किस दीक्षांत समारोह में भाग लेगी? तो ये आपको हो जाएगा 111वां, ऑप्शन नंबर डी। पंजाब ने किसे हराकर 23वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत के किस पड़ोसी देश ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो साधु TL वासवानी, है ना, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध जो है किस देश से है? देखिए इनका जो संबंध है आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि 29 नवंबर 2023 को पूर्व विदेश मंत्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया। उनका संबंध जो है किस देश से है? देखिए उनका संबंध जो है आपका अमेरिका से है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 29 नवंबर 2023 को कहाँ एक लग्जरी क्रूज जहाज क्लासिक इंपीरियल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कोच्चि में, ऑप्शन नंबर ए होगा। मिस वर्ल्ड 2023 का 71वें संस्करण की मेजबानी भारत में कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत में अगर हम देखें तो ये किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? बताइए, तो ये कौन बना है? तो ये बना है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा नेपाल। नेपाल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि 29 नवंबर को PTI के किस वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया है, जिन्होंने इंदिरा गांधी हत्याकांड के 1985 में तिहाड़ जेल परिसर के अंदर हुई ऐतिहासिक सुनवाई को कवर किया था? देखिए ऐतिहासिक सुनवाई को कवर किया था, तो ये हो जाएगा सुजीत चटर्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि एजुकेट गर्ल्स की संस्थापिका कौन है, जिन्हें वाइस 11वें यानी 11वें शिखर सम्मेलन यानी शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित
वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साफिना, है ना, साफिना हो जाएगा, साफिना हुसैन। ठीक है, तो याद रखिएगा। 4 राज्यों में विधानसभा मतगणना 3 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस ने कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। तो कांग्रेस ने 1 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है कि केमई एलियास कपरोनो ने 37वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता जीता है, इसका संबंध किस देश से है। देखिए इनका संबंध अगर हम देख लेते हैं तो यह है केन्या से है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत के किस राज्य में डिक्सन टेक्नोलॉजी के नए कारखाने का उद्घाटन किया है। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस पूर्व राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की 139वीं जयंती के अवसर पर बिहार राज्य सरकार ने उनकी जयंती मेघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम 10 दिसंबर से शुरू होंगे, जिसमें भाग लेने वाली शीतल देवी का संबंध किस खेल से है। देखिए इनका संबंध अगर हम देखें तो तीरंदाज से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है कि बोल रहा है भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है। तो ये हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि वर्तमान में बंधन बैंक बोर्ड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, बताइएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर घोष, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है कि ICFRE पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो ये बनी है कमला देवी। इसके बाद हमारा ये समाप्त होता है, इसके बाद डिस्कशन दिया गया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप सभी लोग कितना प्रश्न बनाए हैं इन 152 क्वेश्चन में से, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप 100 क्वेश्चन नहीं देखे हैं 1 से लेकर के 100 तक, तो आप वीडियो के आखिरी में अभी तो आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।